आपने 6-7 साल कैद गुजारी, आपके साथ ही क्यों हो रहा है ये सब कुछ? पर्सनैलिटी क्लैश है जी। मैं 2012 में जेल में गया, मैं 2018 में बाहर आया। आपकी जो गाड़ी है इनकी क्या मालियत हो? 1 अरब सवा अरब जाती होगी। जो लोग मुझे कब्ज़ा माफिया कहते हैं जी, मेहरबानी करके दरखास्तें मुझे नेट पे चाड़ दें, वो शो करें। जरदारी साहब ने ये गोल्डन गन कब दी आपको तोहफे में? प्रेसिडेंट हाउस में हमारी मुलाकात हुई थी, वहाँ पे उन्होंने कहा यार इसकी काम की चीज़ है, इसे दे दो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फारूक वड़ाइच। और आज मेरे मेहमान हैं, हम मौजूद हैं यहाँ पर डेरा ताजी खोखर पे और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक खोखर। इनकी शख्सियत के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, लोग इन्हें तरह तरह के नाम से भी पुकारते हैं। इनकी गाड़ियाँ, इनके जानवर और इनके ख़ानदान की जो तारीख़ है वो क्या है, इनका अपना लाइफस्टाइल क्या है, आइए आज आपको दिखाते हैं। आपके बारे में और आपके ख़ानदान के बारे में तो मशहूर है कि आप लोग खैरात और इस सखावत के हवाले से बड़े मारूफ हैं। क्या यहाँ पर कोई बाकायदा सिलसिला मौजूद है? जी बिल्कुल, पक्का लंगर चलता है। तो आज तक मैंने कोई अकाउंटेंट नहीं रखा क्योंकि मैं हिसाब नहीं करता अल्लाह ताला मुझे कितने दे रहा है, मैं आगे कितने बांटूँ। जब आप डायरी रख लेंगे ना रजिस्टर, यार महीने का ये जा रहा है, मेरे पास 10-20 लाख रुपया अभी कैश अगर पास पड़ा ना तो मैं हाथ का बड़ा सखी हूँ। मैं पैसे दे के घर खाली आ जाता हूँ। 500-600 बच्चों का मदरसा है, उसमें 3 टाइम खाना पकता है और वही खाना पकता है जो मैं डेरे पे खाता हूँ। आपकी माहाना आमदन क्या लाखों में है कि करोड़ों में है कि अरबों में है? देखिए हम ज़मींदार हैं ना जी, हमारा ज़मींदार है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न में गंदम, फसल, कपास, गन्ना ये इतना हो जाता है कि हमारी आमदन बहुत होती है। और खुदा की कसम बड़े बड़े बादशाह खाली हो गए, समंदर सूख जाते हैं। कि ऐसे वक्त भी आए हैं कि पास पैसे नहीं हुए और मैंने सदका दिया है जेल में तो अल्लाह की कसम कोई बंदा आके पकड़ा गया जी ये काम हो गया, लो बहुत दफ़ा हुआ खुदा की कसम। आप ये हमेशा सफ़ेद तस्बीह अपने हाथ में रखें, ये क्या पढ़ते रहते हैं? अच्छा, मैं आपको अपने आज ज़िंदगी का राज बताता हूँ कि मैं यहाँ तक फ़र्क होकर कहाँ से पहुँचा और इतना पैसा, गाड़ियाँ ये अल्लाह ताला ने क्यों दी। मैं मेरे भाइयों शराब नहीं पीता। मुझे कोई कहे ना जी 1 अरब रुपया देंगे जी, बस आपने सिर्फ ऊपर हाथ रखना है खोखर साहब, तो आप बाकी काम हम कर लेंगे। मैं इस 1 अरब रुपये पे अपने सदक़े में दे दूँ। मैं अल्लाह ताला मुझे आराम पैसे शामिल करने की तौफीक ना दे मेरे लाल पैसों में। जो लोग मुझे कब्ज़ा माफिया कहते हैं जी, मेहरबानी करके दरखास्तें मुझे नेट पे चाड़ दें, वो शो करें, वो सामने आए, मेरे साथ लेकर आएंगे फ़र्क होकर उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। मैं तो कोई बेवा या औरत आ जाए ना कोई काम लेके तो मैं से कहता हूँ 5 मरले का प्लाट है 10 मरले का दे दो। और ये तस्बीह में मैं इस्तग़फ़ार बहुत पढ़ता हूँ। वालिद साहब इम्तियाज़ उर्फ ताजी खोखर ने 45 साल जेल काटी, आपने 6-7 साल कैद गुजारी। आखिर आप लोगों के साथ मसला क्या है, आपके साथ ही क्यों हो रहा है ये सब कुछ? देखें फ़ारूक भाई, पर्सनैलिटी क्लैश है जी। मैं 2012 में जेल में गया, मैं 2018 में बाहर आया। मैं अभी भी ओपन चैलेंज करता हूँ। मेरे पर JAT बनी थी उस टाइम, लोगों को पता है कि किन सियासियों ने हमें जेल में बंद करवाया। मेरे पे एक JAT टीम बनी थी, तो मैंने उनको चैलेंज किया और कहा कि आप सारे उम्रे पे चले जाएँ, मेरे मदई भी चले जाएँ जो पर्चा कराते हैं, जिन्होंने मदई प्लांट किए थे। तो अगर वो खाने काबे पे हाथ रख के शेख फैसल मस्जिद, और ये चैलेंज अभी भी है ओपन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ही के वो चैनल पे आके कुरान पाक पे हाथ रख दें, शेख फैसल मस्जिद चले जाएँ कि जिन जुर्म में मेरे और मेरे वालिद साहब जेलों में थे वो सच्चे हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूँगा, जमानतें भी नहीं कराऊँगा और जितनी कैश वो कहेंगे मैं ब्लैंक चेक भी उन्हें दे दूँगा। ये डेरा ताजी खोखर क्या है? यहाँ पर चौधरी शुजात, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जितने बड़े बड़े सियासी लीडर साबिक वज़ीर आज़म गुजरे वो सारे यहाँ पर कभी ना कभी आए। यहाँ पर आखिर क्या होता है जिसकी वजह से ये सारे लोग यहाँ पर आने पे मजबूर हो जाते हैं? इस डेरे पे गॉड ब्लेसिंग है जी। मैं चाहता हूँ कि लोगों की दुआएं हैं, जो लोग मंथलियाँ लेके जाते हैं, जो बेवा औरतें आती हैं, उनकी दुआ है कि इस डेरे पे वाकई सब सियासी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, बीबी शहीद 2-3 दफ़ा हमारे डेरे पे आई, मतलब सब सियासी, सब मौलाना हजरात सब आए हैं डेरे पे। बस ये गॉड ब्लेसिंग समझें, बस गॉड ब्लेसिंग है। आपके ऊपर दर्जनों FIRs हैं, आप FSC में थे तो पहली FIR दर्ज हुई आपके ख़िलाफ़। आप आखिर क्या वजह क्या है कि आपके ऊपर ही क्यों इतनी FIR दर्ज होती हैं, आम लोगों पे तो नहीं होती? जी बिल्कुल ठीक सवाल है। एक JAT टीम बनी लाहौर से, अल्लाह जन्नत नसीब करें, उसमें बाबा आजज भी थे, जेल सुपरिटेंडेंट थे, फोत हो गए हैं, वो उनका टीम के हेड थे। वो जब आए ना, उनको नहीं पता था हमारे बारे में, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई जिससे अभी लोगों को नहीं पता।
उन्होंने कहा ले आओ इनकी FIR। जब FIR देखी तो उन्होंने कहा यार डकैती की किधर है, गैब रहतवान की, चोरी की, जुए की, शराब की। तो एक अफसर था बड़ा अच्छा बहादुर अफसर था, उस खड़ा हो गया। उसने कहा जनाब मैं गवाही देता हूँ कि ताजी और उसका बेटा उनकी अपनी दुश्मनी क्या पता चलती हो, लेकिन वो गंदे काम नहीं करते। तो वो हाथ यहाँ सर पे रख के बैठ गए कि हमने क्या सुना था और हुआ क्या। इस्लामाबाद, मुल्तान, झंग, लाहौर, जिस शहर में भी जाएं वहाँ पर आपका डेरा आबाद है। कितनी ज़मीन के मालिक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरे दादा पाकिस्तान आर्मी में थे, उन्होंने 2 काम किए। जब आर्मी से वो रिटायर हुए घर आए तो उन्होंने ज़मीनें ली। मेरे दादा को शौक़ था। दादा के बाद सेम शौक़ मेरे ताया अबू अल्लाह नसीब करे और अबू को अल्लाह नसीब करे, उनको शौक़ पड़ा है। उसके बाद मुझे जांग में मेरी ज़मीनें हैं, मतलब मेरा क्योंकि ये डेरा है यहाँ पे बहुत बड़ा एक सिस्टम है। तो जो आटा सब्ज़ियाँ वो मेरे पंजाब डेरों से आती हैं। ये म्याल में चक्री में मेरे पास 1-2 लाख कनाल जगह है। मतलब अल्लाह की शुक्र है, ज़मीनें बहुत हैं, बहुत ख़रीदी हैं। 1-2 लाख कनाल जगह? जी, ये मेरे चक्री में चौंतरे जहाँ पास है ना, मेरे पास 2 लाख कनाल जगह है। मुल्तान में मेरे पास 100 मुरबा से ऊपर होगा। जंग में मेरे पास 300 मुरबा होगा। ये मरी में हमारे पास घर नहीं है, डेरा है, क्योंकि मैं सिक्योरिटी सिस्टम बनाता हूँ, थोड़ा खुला डुला रहता हूँ। मैं अपने दोस्तों पे बोझ नहीं बनता। मैं जब किसी शहर जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ अपने घर पे ही रहूँ। हमें तो पता चला कि यहाँ पर कई 100 बेवाएँ आती हैं और उनको यहाँ से पैसे, राशन या कुछ ना कुछ यहाँ से इसी डेरे से दिया जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जुमेरात को आ जाएं, अभी भी नीचे बंदे बैठे होंगे। कोरोना के दिनों में भी लोगों ने बड़ी एहतियात किया, लेकिन हमने सब मिलना बंद किया। लेकिन हमने बेवा औरतें, यतीम, मैं 2-3 ब्लाइंड हाउस भी चलाता हूँ इस्लामाबाद में, सलमा बंगश ब्लाइंड हाउस का नाम है। अच्छा, मैं ओल्ड एज हाउस चलाता हूँ, मतलब मदरसे चलाता हूँ। लेकिन मैंने उनके लिए कभी दरवाजे ना बंद किए, क्योंकि अगर जाते हुए उनका एक बंदा मुझे कभी बदवा देगा तो ये डेरा बर्बाद हो जाएगा। आप सिर्फ थर्सडे को अपना कोई कैमरा मैन या आप आके देखें कि यहाँ ये रोड बंद होती है। और कोशिश है करना तो अल्लाह ताला की, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, लेकिन कोशिश है कोई खाली हाथ ना जाए। कोई दिन ऐसा भी आया कि आप खौफजदा हो गए कि ये मेरे साथ क्या हो गया और बड़ा डर हो गया हो? अच्छा, मेरा मसला ये है ना जी, एक प्रॉब्लम ये है कि मैं डरता नहीं हूँ। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बता रहा हूँ कि मैं जब 2012 में पकड़ा गया ना, हमारे पास एक सरकारी अहदेदार वो बन के आए, कमीशन बन के, एक वज़ीर भी था, मुस्लिम लीग नून का वज़ीर था। उन्होंने कहा खान साहब, खोकर साहब, मैं जी, वाला साहब ही साथ थे। तो उन्होंने कहा सिर्फ आप ऐसा करें कि आपका हमारा जनामा है और आपको बयान देना छोड़ दें, आप 4-6 महीने के लिए दुबई चले जाएँ, इलाज हज कराएँ। खान ने कहा जी आप कौन है? उसने कहा मैं एडिशनल IG हूँ। वो एडिशनल IG थे। तो उन्होंने कहा मैं आपको डबल तनख्वाह देता हूँ, आप SHO भर्ती हो जाए। उसने कहा जी खान साहब मुझे रिटायर, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, मैं नहीं हूँगा। खान ने कहा आप मेरी 45 साल जेल, मेरी मेहनत, हमारी, आप मुझे डराने आए हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे के अब 35 साल पीछे दुबई चला जाऊँ? तो हमने ना कर दी जी। उस सिर्फ ना और सॉरी की वजह से हमने 8 साल जेल काटी। बात समझ रहे हैं? और जेल में भी बड़ी दुनिया आती रही है कि आपका ये करते हैं वो करते हैं। देखें जी, मेरे वाला साहब ने कहा था कि जान अल्लाह ने लेनी है, जान ये लोग नहीं ले सकते, या तो जान लिए ले लें। अल्लाह का शुक्र है पुलिस के पास राइट नहीं है सज़ाएँ देने का। ये पर्चे दे सकते हैं 9C झूठा ये वो, सज़ाएँ सिर्फ जज देगा। और अल्लाह का शुक्र है हमारे अदलिया आज़ाद है, और मुझे जितना रिलीफ मिल रहा है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारी अदलिया का, उनकी तरफ से मिल रहा है। आपका नाम तो 4th शेड्यूल में शामिल, फिर निकल गया, फिर दोबारा क्या मसला क्या हुआ? अभी कहाँ पहुँचा ये मसला? भाई मैं जेल से बाहर आया ना, तो एक शादी थी, तो क्योंकि वो इलाका ऐसा था, मैंने गाड़ियाँ बाई रोड भेज दी। मैं हेलीकॉप्टर पे चला गया, पहले था मैंने अब सेल कर दिया, मैं हेलीकॉप्टर पे चला गया जी। तो जो ही मैं हेलीकॉप्टर पे गया, क्योंकि वो वीडियो जारी बात है मैं खुद ही लगाता हूँ, मैं वो डर की बात होती थी, अपनी वीडियो लगाऊँ ही ना। तो एक मिनिस्टर के पास लोग चले गए, उसने कहा जी हुकूमत आपकी है, लेकिन बादशाह ये है, ये जेल से आया 8 साल बाद, ये तो अपने आप को बड़ा कुछ समझता है। और उसने तस्दीक नहीं कराई कि मैं कैसा हूँ, मैं मतलब मैं नेचर वाइज कैसा हूँ। उसने कहा अच्छा इसमें डालो 4th शेड्यूल में। उस 4th शेड्यूल के दौरान इन्होंने मेरे 16 FIR हैं, और सारे FIR का रिकॉर्ड है, सब FIR मेरे पास कंप्यूटराइज डेरे पड़ी हैं। 16 FIR दे दी दहशतगर्दी की। जब भी इनको बहाना मिलता था ना, कहते थाने आओ, आप FIR है, थाने आओ FIR है, घर से बाहर क्यों गए FIR है, सांस के लिए FIR है। ये अदालतों को नहीं मानते जी। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि मैं जेल से आया तो उन्होंने कहा इस बच्चे को ECL से नाम निकाल दो। उन्होंने कहा आप कौन, हम अदालतें मानती ही नहीं हैं, सेम वर्ड। अच्छा जी, अदालत ने कहा अच्छा, उन्होंने इन्हें नोटिस कर दिया, इन्हें कहा हम निकाल देंगे। साल गुजर गया जी, नहीं निकाल, नहीं, मैंने फिर रिट कर दी चीफ जस्टिस साहब के पास,
उन्होंने इनको बुलाया, इनकी बेइज्जती की, उन्होंने कहा FIR ले फ़र्क की, बस मुंह देखते रह गए। मेरे पे इस्लामाबाद में FIR नहीं है ही नहीं, मेरे पे FIR नहीं। तो अच्छा जी, नहीं, इन्होंने कहा जज साहब ने मेरा नाम ECL से निकाल दिया ऑन ऑर्डर बेस। आज उस बात को भी 20 दिन हो गए हैं। जो मेरा बंदा जाता है तो उसको कभी कहते हैं 20 लाख दो, 30 लाख दो, रिश्वत दो। तो रमज़ान का महीना, मैं रिश्वत तो नहीं देना, मैं इनका मुकाबला करूँगा, मैंने अदालतों में मिलूँगा। ये जिस सरकारी अफसर के कहने पे ये चीज़ें कर रहे हैं, तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके घर के मुलाजम ना बने। आपने कल रिटायर होना है, हमने एक इलाके में रहना है। आप मेहरबानी करके अल्लाह ताला के आगे सच बोलें और बताएं कि यार इसका नाम ECL से निकल गया। आप लोग कौन हैं? आप लोग वक्त के फ़िरौन हो सकते हैं लेकिन खुदा नहीं है। आपके साथ हर वक्त कितने गार्ड्स होते हैं? आपकी सिक्योरिटी बड़ी यहाँ पर देखी हमने, डेरे पर लोग ही लोग बैठे होते हैं, तो कितने गार्ड्स हर वक्त आपके साथ होते हैं? अच्छा फ़ारूक भाई, मैंने दादा के टाइम का, मेरे फैमिली सिर्फ 2 कामों में आज तक की है। मेरे दादा आर्मी में थे, मैंने अप्लाई किया, मैं मेडिकल में नहीं क्लियर हो सका कत्ल से या कोई इशूज़ से। मेरा भाई बड़ा बरिस्टर है, मेरे कज़न बरिस्टर है, मेरे 3 मामू के बेटे बरिस्टर हैं और कुछ फैमिली आर्मी में है। हमने सिर्फ 2 फील्ड आजकल चूज़ की हैं। तो गार्ड जो है ना, ये इनके परदादा दादा इधर ही थे। मैंने आज तक बाहर का बंदा भर्ती नहीं किया, मैंने आज तक बंदा बाहर का भर्ती नहीं किया। और इनकी अपनी गांव में बड़ी दुश्मनी है। मेरा सिर्फ ये एक डेरा है और एक सामने मतलब इस खाली लाइन में ना, मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं, चक्री, चौंतर, मरी और वहाँ पे मुल्तान छोड़ दें तो यहाँ सब डेरों पे बंदे हैं और सब डेरों पे मैंने जानवर रखे हुए हैं। तो मेरे पास जो वैसे हैं, क्योंकि इनके चाचे मामे आगे बेटे, मैं इनकी नौकरियाँ स्कूल में पढ़ाना, गैस बिजली, आप एक गार्ड नहीं रखते, आप एक फैमिली रखते हैं। आप उसकी तनख्वाहें देंगे, आप उसके घर में शादी, खुशी, गमी, बेटी की शादी, बाप की शादी, मेडिकल। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से अपना इलाज कराता हूँ, अल्फा बैरिया टाउन से, बैरिया से, वहाँ से इनका इलाज होता है। जो मैं खाता हूँ वो यही खाते हैं। मेरे पास गिनती से अलावा 1000-1500 गार्ड होंगे जी। 1000-1500 गार्ड्स आपके जाती? फैमिलीज गार्ड नहीं, फैमिलीज। और मैं 300-400 वो ख़ानदान है जिनकी कफ़ालत करता हूँ, जो लाहौर, मालम जब्बे साइड से, स्वात साइड से, और कितने मील लोग हैं जी आपके पास लाहौर में, बिलियन शेयर है। हमारा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, पाकिस्तान की लिस्ट में। लोगों ने इतने बड़े महल बनाए लेकिन उनको तौफीक नहीं है। अगर वो लोग पैसा दें, ज़कात दें, तो वहाँ से लाहौर से लोग यहाँ मदद मांगने ना आए। बिल्कुल ठीक। आपके पास 3 बम प्रूफ गाड़ियाँ हैं और इसके अलावा आपकी हर गाड़ी बुल प्रूफ है। आप इतने हिफाजती इंतजाम करते हैं और दूसरी बात ये कि गाड़ियाँ जो हैं आपने हर कंपनी की, हर ब्रांड की रखी हुई हैं और ख़ास तौर पर उनके ऊपर सींग लगाए हुए हैं, ये क्या मामला है? अच्छा, गाड़ियों का मुझे शौक़ रहा है 2-3 चीज़ों का। एक ड्रेसिंग का, क्योंकि ये चीज़ें सुन्नत में आती हैं, मतलब अच्छी सवारी। पहले लोग अच्छी सवारी रखते थे, जिसमें घोड़ा आता था, ऊँट आता था। मुझे कपड़ों का अच्छे साफ़ सुथरे पहनना, और गाड़ियों का मुझे 2009 या 10 से शौक़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले गाड़ियाँ मेरे पास थी, तो अब तो बहुत भाई दोस्तों ने रखी हैं, लेकिन अच्छी बात है। मेरी सब गाड़ियों का नंबर 333 है जी, सेम है एक गाड़ियाँ, ताकि ये कोई मसला पहचाना जाए। क्या ये आपका लकी नंबर है 333? नहीं जी, मैं नंबरों पे ट्रस्ट यकीन नहीं करता, मैं नंबरों पे यकीन नहीं करता। बस हम 3 भाई हैं। अच्छा। ऐसे ले लें, मेरे कज़न है 3, वो भी 3 भाई हैं जो ब्रिस्टन है, तो मुसाब भाई भी 3 भाई हैं। तो बस 333 का लेते गए तो शौक़ पड़ता है। मैंने कहा एक गाड़ियों का सारा नंबर हो, बस मुझे पसंद है, लेकिन मैं इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करता कि कोई चीज़ लकी है। आपके साथ जो लोग होते हैं, देखने में आया आपने खुद और उन लोगों ने काला जोड़ा या सफ़ेद जोड़ा ज़ेबतन किया होता है, और आप बालों का एक ख़ास स्टाइल है जो आपके साथ लोग होते हैं, इसकी क्या मंतक है? मेरे वालिद साहब लंबी कमीज़ें पहनते थे, उनके लंबे बाल थे, उन्होंने एज ए सुन्नत रखी हुई थी, सुन्नत दाढ़ी भी रखी हुई थी। तो वहाँ से मुझे शौक़ पड़ा। मैंने पूरी ज़िंदगी एक स्टाइल की कमीज़ पहनी है। ये मैंने कोई कढ़ाइयाँ नहीं कराई, कभी कुर्ता शुर्ता मैं नहीं पहनता। मैंने कभी भी उसे क्या कहते हैं फ्रंट जेब नहीं रखी। ये मेरा एक स्टाइल है बालों का। अभी आप देख रहे हैं ये बहुत फैल गया, बहुत ज़्यादा। बच्चे जिनकी मूछ दाढ़ी नहीं निकली उन बेचारों ने भी रखा हुआ है। तो इस वजह से मैंने तो बाल बहुत कम कर दिए जब मैं जेल में था ना, क्योंकि जेल में रहने के भी असूल होते हैं। जेल में बाल कटवाता तो कहते हैं फ़र्क होकर डर के बाल कट गए जी। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि जेल में रहने के असूल होते हैं। आपने कहा कि अगर आप चल के किसी के पास चले जाएं तो जेल में आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ये क्या? देखें जी, जेल मेरे से पूछें, जो आपको लोग वैसे ही उधर बता रहे हैं वो बेचारे कहाँ जेलों में रहे हैं जी। महीना 2 जरदारी साहब का एक इंटरव्यू आप सुनिएगा, वो कहते हैं 2 साल बाद जेलों के रास्ते समझ आते हैं। जो बंदा 2 साल से पहले आ गया वो झूठ बोल रहा, उसे जेल की कुछ समझ। हमसे पूछें, मैं हवालाती होते हुए 4 सर्कल गिनती थी मेरी सज़ाए मौत की चक्की में। जहाँ सज़ाए मौत कैदी को रखा गया था वहाँ मुझे 7-8 साल रखा गया, और मेरी अभी भी ये सैड सो जाती है। क्या वजह? मैं खड्डी पे सोता हूँ, वो रुई होती है अंदर, सख्त होती है।
मैंने पहले 2-3 साल बिजली का बड़ा मसला था, 18-18 घंटे लाइट नहीं थी और मैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखता रहूँ। जेल की कोई ऐसी तल्ख याद जो बाद में अभी तक भी आपको बेचैन कर देती हो? जेल में सज़ाए मौत के कैदी थे, हमारे चक्कियाँ जुड़ी थी, मैं मुका था, इन्होंने मुझे सज़ा तौर पे मुझे वहाँ बंद किया हुआ था। तो मैंने चाहता था कि सब रिहा हो जाएं और मैं इनके पैसे दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। बुस्तान नाम था बंदे का, दरवाले का बंदा, अभी टैक्सी चला रहा है बाहर। तो उसकी सज़ा मौत थी, फांसी के आर्डर आए थे सुबह, आपको याद है जब फांसियाँ शुरू हो गई थी? तो आर्डर आए थे फांसी के, तो हमने कोशिश की, मुद्दईयों को राज़ी किया, मैंने अपने पास से कोई ऑफ़र लगाई, वो मान गए। उन्होंने कहा खोकर साहब लेकिन एक शर्त है कि आप उसे नहीं बताओगे, वो फांसी के फंदे तक जाए, यहाँ तक डाले तो हम उसे माफ़ कर देंगे। शहरी का टाइम था, वो उसे माफ़ कर दिया ने। वो बंदे पे क्या कैफियत थी, और एक बंदे को मौत से बचाना पूरे ज़िंदगी का सदका जारी है। ये मेरी रिकॉर्ड रखिएगा, उस दौर का चेक करिएगा। जेल में जितने बोर हुए मैंने कराए, सब झूठ बोलते हैं कि हमने जेल में काम कराया। जेल में गया तो पानी नहीं था, अडियाला जेल में। अच्छा। जेल में पानी नहीं था जब हम लोग गए, तो एक HSB नई जेल आई, सिक्योरिटी बारक्स बनी है, उसमें मशीन लगाए तो नीचे मशीन टूट जाए। मैंने गुजराले से बंदे मंगाए, कोई ऐसा काम नहीं कराया कि साल बाद बंद हो जाए, अभी भी वही पानी चाह रहा है जो मैंने कराया। मेरे दौर में मैंने कोई 20 से ऊपर रजनामे कराए हैं, वीडियो मेरी टिकटॉक ID पे लगी हुई है। कत्लों के रजनामे, 8-8 बंदे मरे हुए, मैंने फीस भी विला करा दिया। तो लोग तो आपसे जेल के अंदर बड़े खुश होंगे। नहीं, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन हम जाने लगे तो लोग रो पड़े, वो कहते हैं खोकर साहब जा रहे हो, मैं यार तुम मन बदवा दे रहे हो, दुआ दे रहे हो, लोग दुआ करते थे ना रहा हो, आप सुने हुए तो काम सी बात है। अच्छा, जेल में लंगर खाना, रोटी मेरी चलती थी हर जुमेरात को। जेल में जो कैदी गरीब लवारस है, नबी पाक का इतना सलूक था लवारसों से, कैदियों से, कि वो बहाने से रिहा कर देते हैं। हम लोग कौन होते हैं कि नहीं यार इसने ये किया वो किया, वो डालते हैं, अल्लाह ताला सजा देगा, हम नहीं दे सकते जी। अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है। मुझे जो तारफ़ कराता था ना, मैं सेनेटर हूँ, मैं फलाना है, मैंने एक रिश्तेदार हूँ, मैं उसका काम लेट कर देता, मैं उससे मिलता नहीं था। कोई मुझे आके कहता था नहीं मैं बिहारी का हूँ, मैं मुल्तान का हूँ, यानी कि आप प्रदेश में हैं, दूसरे शहर में और कैद हैं। मैंने लोगों को टिकट दिए हैं वापस जाने के, जिनकी एम्बेसी उनको नहीं दे रही थी। जिस जगह पर आप बैठे हैं, ये डेरा भी कई 100 कनाल के ऊपर है। जानवरों को भी आप कहते हैं कि मैं ज़्यादा कैद नहीं करता, इसकी क्या वजह है? मैं कैद काटी है जी, मैंने कैद काटी है और मैंने बहुत सख्त काटी है। मैं अकेला होता तो मुझे 10 साल और परवाह नहीं थी। मुझ पे मेरे साथ कमरे में मेरे वालिद बीमार, उनका पाँव की 3 उंगलियां कटी हुई थी शुगर की वजह से, उनको गुर्दे का मसला, उनको नज़र नहीं आता था। इन्होंने मेरे वालिद को उस टाइम में जेल कटवाई है। मेरा सक्का भाई उमर जो हाजी है, जो आज तक किसी मुल्क में नहीं गया सिवाय सऊदीया के, अजान हमारे घर की मस्जिद में हमारे भाई देते हैं, बाहर से मौलवी नहीं रखा हमने। आप वो अंदाज़ा कर लें कि उन मेरे भाइयों को, और मेरा 100 बंदा, कितना 100 बंदा जेल में था, हम लोग 100 बंदे थे घर के, 100 बंदे थे। और मेरे डेरे पे हर दूसरे दिन छापा मारते थे, मेरे गाड़ियों के कागज़ ले गए, मेरा लाइसेंस ले गए। अल्लाह की कसम, मैं रोज़े की हालत में अभी तक बनवा रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। मेरा एक कागज़ इन्होंने नहीं छोड़ा। एक ज़रदारी साहब वाली गोल्डन गन है, उसको छोड़ जाते थे। जरदारी साहब ने ये गोल्डन गन कब दी आपको तोहफे में? ये तकरीबन जब वो प्रेसिडेंट थे, अब आई थिंक 2009-10 की बात है, तो प्रेसिडेंट हाउस में हमारी मुलाकात हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा यार इसकी काम की चीज़ है, इसे दे दो। बल्कि एक बहुत बड़े कारोबारी बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जरदारी साहब तुसी मैंने तो कदे कोई चीज़ नहीं गिफ्ट की थी, ये उन्होंने कहा जी जिसके काम की चीज़ थी मैंने उसको दे दी। मेरा कज़न सेनेटर है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर मेरा भाई है। देखिए मैं अब फिर अपनी ज़ाती तौर पे बात बताऊँ, मैं किसी सियासी को नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं किसी को लीडर ही नहीं मानता। ये क्योंकि हमारे लीडर नबी पाक गुजरे हैं, या मैं उनको मानता हूँ। हमारा लीडर जिसके पीछे हम है ना, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर है, वो कहेगा ना जी आइन शीन मीम सीन में चला जाए तो हम लोग से पूछते नहीं है क्यों। मुस्तफ़ा नवाज़ के वालिद भी स्पीकर रहे, वफाकी वज़ीर रहे, और आपके साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के भी रहे, आपके तो ताया जी। अच्छा, इनकी डेथ भी बिल्कुल पास पास, आपके वालिद साहब की डेथ और उनकी जो डेथ है थोड़ा सा अरसे का फ़र्क है, कुछ दिन का। मेरे ताया डिप्टी स्पीकर रहे हैं 85 में भी, बाद में भी 2 दफ़ा मिनिस्टर रहे हैं। वो आज तक ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं आ रहे। उन्होंने वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने अपनी जीत और हर चीज़ के बावजूद वो सियासत से किनारा करके बगैर हारे हुए। मेरे ताया इलेक्शन नहीं आ रहे आज तक, वो प्रॉपर्टी में आ गए। एक तासुर तो ये है कि मलिक रियाज का जितना ये सारी ज़मीनें वाला सारे मामलात हैं, ये आप लोग देखा करते थे, और जो वो प्रॉपर्टी के टाइकून बने वो आप लोगों की वजह से बने। देखिए जी, मलिक साहब के अभी भी हम साथ हैं। हाँ बिल्कुल हम साथ हैं, क्योंकि अभी उन पर मुश्किल वक्त है, उन पर कोई केस बने हुए हैं, तो मुश्किल वक्त में हम नहीं छोड़ते किसी को, और हम उनका साथ देते हैं। तो मलिक साहब के साथ जब तक ज़िंदा हैं तो हम लोग साथ नहीं छोड़ेंगे। पहले मेरे ताया अबू थे, अब हम सारे मतलब मलिक साहब के साथ हम लोग। अपने डेरे पे शेर
घोड़े, शुतुरमुर्ग, हर किस्म के परिंदे और जानवर रखे हैं। ये शौक़ पहले से मौजूद था या क्या है? हाँ, हमारी मिल थी रवात में कि उस टाइम तो कैमरा मोबाइल नहीं होते थे। मेरा कोई भी शेर, मैंने आज तक नाखून नहीं कटाए, मैंने आज तक दांत नहीं कटाए। आप नीचे फिर के देख लें। मैं शेर और कुत्ते में फ़र्क रखना चाहता हूँ, ताकि शेर कह के लोग, आप देख रहे होंगे कई भाई दोस्तों ने शेर रखे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, शेर पास से गुजर गए, वहाँ से गुजर गया। किसी को बुलाए ना मेरे शेर को हाथ लगा के दिखाए। जिस तरह जंगली है, मैं वाइल्ड लाइफ ये पार्क है हमारे पास लोपेरी में, इधर गया तो डॉक्टर साहब, मैं उस शेरों से क्योंकि मेडिकल के बारे में पूछता हूँ उनसे, उन्होंने टीका लगाया, शेर उठ के वहाँ भाग गया। यार उसको शेर है, उसको शेर रहने दो, कुत्ता ना बनाओ घर का। और मेरा जो बंदा वाइल्ड लाइफ के आके डॉक्टर चेक करता है, वो सिर्फ डॉक्टर करता है। मैं ज़िंदा बकरे भी डालता हूँ, जिनका खून चूसते हैं, इन पे विटामिन आते हैं, ताकत आते हैं। जो सफाई करता है वो खाना नहीं डालता, जो खाना करता है सफाई नहीं करता। मैं अपनी औलाद की तरह इन शेरों को रखा है। अच्छा, ये जो जितने भी आपके जानवर या परिंदे मर जाते हैं, आप उनको महफूज करके अपने ही इधर ड्राइंग रूम वगैरह में लगवा लेते हैं, ये क्या मोहब्बत है, ये क्या है जज्बा? एक स्टफ़ कराते हैं जी, औलाद की तरह रखे हैं। अगर हमसे नहीं पालने हो रहे, मैं इनका गोश्त मुर्गा नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो मैं इन्हें आज़ाद कर दूँ। लेकिन मैं जानवरों को कैद नहीं करता जी, मैं मुर्गों की लड़ाई नहीं कराता। आप मेरी कोई वीडियो तस्वीर निकला लीगा, मैं बटेरे नहीं लड़वाता, मैं मतलब कि जानवरों के साथ जुल्म नहीं करता जी। पाकिस्तान में तो जितने अमीर लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग सोने के जेवरात पहन लेते हैं, क्या आपको शौक़ नहीं है? मैं शुरू से ये रोलेक्स पहनता हूँ, क्यों जो लोग समझते हैं एक अमेरिकन कंपनी है मल्टी, उसके डायमंड्स और रिंग्स बहुत महंगी हैं, वो एक बराबर है, मैं सिर्फ एक रिंग पहनता हूँ। यानी जितना लोगों ने सोना पहना होता है ना, मैं उसके बराबर सिर्फ ये पहनता हूँ। क्या ये सोने की घड़ी? जी, रोलेक्स है। मतलब रोलेक्स के बारे में, क्योंकि अगर आप तो माशाल्लाह पढ़े हैं, रोलेक्स कैश है। अगर मैं दुनिया में कहीं जाता हूँ ना, वहाँ पे मेरे पैसे ख़त्म हो गए, गिर गए हैं, मैं किसी भी रोलेक्स स्टोर पे जाके मैं डॉलर्स के रेट पे बेच सकता हूँ। क्या मालियत होगी इसकी? अभी इसकी ये तो अब 20-25 हज़ार डॉलर। आपकी जो गाड़ियाँ हैं, इनकी क्या मालियत होगी? 1 अरब 100 अरब जाती होगी। 1 अरब 100 अरब की गाड़ियाँ रखी हैं। टैक्स हमारे 300% टैक्स है। मेरी जितनी गाड़ियाँ हैं बुलेट प्रूफ, मैं आपसे क्लियर करूँ, मैंने पाकिस्तान से नहीं तैयार कराई, क्योंकि वो मेरे साथ जेलों में रहे हैं और मुझे हंसी आती थी। मैं किस केस में आना जी, बंदे ने चेक की, शीशे के अंदर गोली चली गई, उसने पर्चा करा दिया, मैं डर गया जी। लोगों ने शौकिया गार्ड रखे हैं, डाले पीछे रखे हैं, मेरी दुश्मनी है। मेरे पे 300-400 FIR हैं कत्लों की, लोगों की क्या दुश्मनी है जी? मुझे आप जब लोगों का इंटरव्यू लें तो उन्हें कहा यार FIR वैसे डैश के लिए रख दिया करें। ठीक है। बाथरूम जाते हैं, पीछे गार्ड खड़े होते हैं। मैं तो खुद लड़ने वाला बंदूं, मैं अपने सर पे जेलें काटी हैं, मैंने खुद लड़ाई की है। मैंने एक वीडियो बनाई किसी अफसर के खिलाफ, मैंने अपने गनमैन से बनवाई, मैं अपने कलेजे पे बनाई। मेरे पास तो 1,500 बंदा था, मैं किसी को कह देता वीडियो बना दे। मैंने अपने कलेजे पे सारे काम किए। कोई एक बात जो आप कहना चाहते हो पब्लिक के सामने? आप लोगों के बारे में तासुर तो है कुछ और, लेकिन आप दिल की कोई बात है जो लोगों के साथ कहना चाहते हो? मैं देखें जी, एक पैगाम, एक साइलेंट पैगाम तो पहले उन बंदों को दूं कि पहले हमें समझाने वाले थे। मैं बिल्कुल रुकता था कि मेरे वालिद साहब पे FIR मेरी वजह से ना हो जाए। बुज़ुर्ग को अब समझाने वाले नहीं है। और मैं कफन बांध के बचपन से पैदा हुआ हूँ। मेरी तो उस दिन ईद होगी जिस दिन मैं मरूंगा, ऊपर जाऊंगा। तो मैं अफसरों को कहता हूँ कि अब हाथ खुला रख लो, मुझ पे झूठी FIR हैं, ECL में नाम, 4 शेड्यूल ये छोड़ दो। मैं वीडियो पैगाम दे के आप लोगों की वर्दियाँ उतार दूँगा, आप लोग होंगे वर्दी में, लेकिन अपने आप को बेइज्जत समझोगे आप लोग। और दूसरा कि लोग मर्द जिसने मूछ दाढ़ी रखी है, बड़ा रोब होता है। अल्लाह ताला ने सब भाइयों, जवान खूबसूरत जवान है टिकटॉक पे, सब दोस्त। मैंने आज तक किसी के खिलाफ टिकटॉक पे वीडियो नहीं बनाई। जो कर रहा है करने दे, हम लोग किसी का कोई डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, जिस गाने पे बना रहा है वो, लेकिन औरतों के साथ ना बनाओ, मर्द बना। मेरे दिखाए ना, मेरे किसी 1,500-2,000 बंदे जो मेरे डेरे के गार्ड, किसी औरत के साथ तस्वीर हो। औरतों के साथ, अपनी माओ बहनों के साथ, बीवियों के नाम पे मशहूर ना हो। बिल्कुल, आप छोड़ दें ये औरतों के साथ वीडियो बनाए। मर्दों की दुनिया, मर्दों के मेले लगे रहने दें। बहुत शुक्रिया आपका।